हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवऑप्स विद हर्ष। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि VMware वर्कस्टेशन प्रो की मदद से हम किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू एक्सेस लिनक्स रिमोटली। तो लिनक्स सिस्टम को आप रिमोटली कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो रिमोट एक्सेस क्या है? तो रिमोट एक्सेस इज अलाउस यू टू कनेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोटली ओवर द नेटवर्क। अगर आप सेम नेटवर्क में हो तो किसी भी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप विंडोज़ का जो RDP प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करके रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लिनक्स सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप SSH क्लाइंट पुट्टी मोबा एक्सटर्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में पुट्टी को यूज़ करके रिमोटली एक्सेस करने वाले हैं हमारी लिनक्स सिस्टम को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पुट्टी। लिंक टू डाउनलोड पुट्टी SSH क्लाइंट। तो यहाँ पे मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है। सेम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। आपको सिर्फ इस लिंक को क्रोम ब्राउज़र में कॉपी पेस्ट करके पुट्टी का जो SSH क्लाइंट है वो डाउनलोड कर देना है। मैंने दोस्तों टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर लिया है। मैं सिंपली स्टार्ट मेनू में जाके पुट्टी टाइप करूँगा तो मेरा जो पुट्टी का exe फाइल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उस पर मैं सिर्फ डबल क्लिक करके उसको रन कर सकता हूँ। यहाँ पे हम IP एड्रेस डाल के जिस भी रिमोट सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको रिमोट सिस्टम जिसको आप एक्सेस करने वाले हो उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए। तो हम जो लिनक्स का CentOS डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में इंस्टॉल किया था उसी सिस्टम को यहाँ से एक्सेस करने वाले हैं। तो हम उसका IP एड्रेस फाइंड करेंगे। मैं VMware वर्कस्टेशन प्रो पे चला जाता हूँ और यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं किस सिस्टम पे अभी हूँ वो फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे होस्ट नेम कमांड टाइप करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं CentOS पे लॉगिन हूँ और मैं इसका IP एड्रेस फाइंड करने के लिए ifconfig कमांड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ifconfig कमांड टाइप करता हूँ यहाँ पे मुझे मेरी सिस्टम का जो है IP एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिमोट सिस्टम का IP एड्रेस है 192.168.157.150.128। तो इस IP एड्रेस का यूज़ करके मैं अपने लिनक्स को रिमोटली एक्सेस कर पाऊँगा थ्रू पुट्टी। तो सिंपली मैं यहाँ पे IP एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों जब भी आप किसी भी लिनक्स सर्वर को या तो किसी भी लिनक्स सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं पुट्टी या तो मोबा एक्सट्रम से, तो आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना चाहिए कि रिमोट सिस्टम पे SSH की जो सर्विस है वो रनिंग है या नहीं। तो उसके लिए कुछ कमांड है जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, कमांड्स टू चेक SSHD डॉट सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कमांड है systemctl status SSHD। तो आप अपने लिनक्स सिस्टम पे जो CentOS या तो रेड हैट है जिसको आप रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू पुट्टी या तो SSH क्लाइंट, तो आप वहाँ पे जाके ये कमांड रन करके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो SSHD की सर्विस है वो रनिंग है या नहीं। नेक्स्ट कमांड है systemctl start SSHD। अगर वो सर्विस रनिंग नहीं है तो आप सेकंड कमांड से उसको स्टार्ट कर सकते हो और उस सिस्टम को अगर आप स्टॉप करना चाहते हो ताकि आपकी सिस्टम का कोई रिमोटली एक्सेस ना कर पाए तो आप systemctl स्टॉप कमांड का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम systemctl status SSHD कमांड का यूज़ करके हम चेक करेंगे कि जिस सिस्टम को हम रिमोटली एक्सेस करने वाले हैं उस पर SSHD की सर्विस रनिंग है या नहीं। तो मैं फिर से मेरे VMware वर्कस्टेशन पे आ जाता हूँ और मेरा जो CentOS जो हमने प्रीवियसली इंस्टॉल किया था उसका कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन कर लेता हूँ। उसका टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है। मैंने क्लियर कमांड यूज़ करके उसका टर्मिनल जो है वो क्लियर कर दूंगा और यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूँगा systemctl status SSHD। तो systemctl status SSHD। तो यहाँ पे मैंने कमांड में कुछ मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे मैं एस जो है लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो दोस्तों यहाँ SSHD डॉट सर्विस
जो है वो एक्टिव एंड रनिंग है। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो सिस्टम CTL स्टॉप SSHD करके इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। फिर से मैं सिस्टम CTL स्टेटस SSHD कमांड टाइप करके उसको वेरीफाई करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए sshd.service इनएक्टिव और डेड दिख रहा है, तो मतलब वो सर्विस रनिंग नहीं है। लेकिन मैं अभी इसको रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से वो सर्विस को जो है स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं कमांड यूज़ करूँगा सिस्टम CTL स्टार्ट SSHD और वेरीफाई करने के लिए सिस्टम CTL स्टेटस SSHD। तो दोस्तों यहाँ पे जो SSHD की सर्विस एक्टिव और रनिंग है। तो मैं अब पुट्टी का यूज़ करके उसको एक्सेस करने का ट्राई करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले ifconfig कमांड से जो IP एड्रेस मुझे मिला था वो मैंने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया था। मैं सिर्फ इसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एक्सेस करने की ट्राई करूँगा, यहाँ पे लॉगिन, आप किस यूज़र से लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन प्रॉम्प्ट आ गया है। मैं यहाँ पे रूट यूज़र से लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैंने जो यूज़र नेम था मेरा वो प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे ही पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आया है, तो मैं जब यूज़र क्रिएट करने के वक्त जो पासवर्ड मैंने सेट किया था वो पासवर्ड मैं यहाँ पे इनपुट में टाइप करूँगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है। जैसे ही पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा, मैं सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर पाऊँगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर लिया है पुट्टी की मदद से। अगर मैं सही सिस्टम को एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं वो चेक करने के लिए होस्ट नेम कमांड टाइप करके मेरी जो रिमोट सिस्टम है उसका होस्ट नेम वेरीफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे CentOS जो है वो मुझे आउटपुट में मिल गया है। अगर मैं किस यूज़र से लॉगिन हूँ वो चेक करना चाहता हूँ, तो मैं वो mi कमांड का यूज़ करके चेक कर सकता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल रूट यूज़र से लॉगिन हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्सिट कर देता हूँ, तो मेरा जो पुट्टी है वो क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, हमने देखा था कि अगर SSHD की सर्विस जो है वो रिमोट मशीन में अगर रनिंग नहीं है तो आप SSH नहीं कर पाएंगे। वो भी हम एक बार चेक करते हैं। मैं यहाँ पे मेरे रिमोट मशीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे SSH की जो सर्विस है उसको स्टॉप करता हूँ। तो सिस्टम CTL स्टॉप SSHD, तो मैंने यहाँ पे सर्विस स्टॉप कर दी है। मैं वेरीफाई कर सकता हूँ सिस्टम CTL स्टेटस वेरीफाई करने के लिए कमांड है स्टेटस SSHD। तो यहाँ पे इनएक्टिव और डेड है। ठीक है, तो मैं रिमोट सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं फिर से यहाँ पे पुट्टी ओपन करूँगा, तो मेरी सिस्टम का IP एड्रेस है 192.168.157.128 टाइप करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, लॉगिन प्रॉम्प्ट नहीं आया है, नेटवर्क एरर कनेक्शन रिफ्यूज। तो मेरे रिमोट सर्वर ने कनेक्शन को रिफ्यूज कर दिया है, क्योंकि मेरे रिमोट सर्वर पे SSH की जो सर्विस है वो इनएक्टिव है। तो अगर वो इनएक्टिव है तो मैं सिस्टम CTL कमांड से फिर से उसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए कमांड है सिस्टम CTL स्टार्ट SSHD। फिर से मैंने उस सर्विस को स्टार्ट कर दिया है और मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ स्टेटस सिस्टम CTL स्टेटस कमांड से। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्टिव और रनिंग है। फिर से मैं आपको सेम सिस्टम को पुट्टी की मदद से एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो मैंने पुट्टी ओपन कर लिया है, मैंने IP एड्रेस भी एंटर कर दिया है और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो लॉगिन का प्रॉम्प्ट आ गया है। लास्ट टाइम मैंने रूट यूज़र से लॉगिन किया था, इस टाइम में मेरा एक जो नॉर्मल यूज़र था भावेश, मैं उससे लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसे ही पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आएगा, मैं भावेश यूज़र को क्रिएट करने के वक्त जो पासवर्ड मैंने सेट किया था उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही पासवर्ड वेरीफाई होगा तो मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा। होस्ट नेम कमांड यूज़ करके मैं उसको फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ मैं सही सिस्टम को एक्सेस किया है, और वो mi कमांड से मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैं कौन से यूज़र से लॉगिन हूँ। तो मैं यहाँ पे भावेश यूज़र से लॉगिन हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सिट हो जाता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel DevOps with Harvest. Thank you friends.